बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानतों में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। लाहौर में अदालत ने बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में जमानतें खारिज करने का हुक्म सुना दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको बताएं कि एडमिन जज मंजर अली गुल की जानिब से जमानतों पर महफूज फैसला सुनाया गया। प्रोसिक्यूशन और मुलज़िम के वकील की जमानतों पर जो है वो दलाइल मुकम्मल हो चुके। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमों में दरख्वास्त जमानतों में बड़ी पेशरफ्त जो है हुई है। अदालत ने बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में जमानतें खारिज करने का हुक्म सुनाया है। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जमानतों पर यह महफूज फैसला किया जो कि अब सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में जमानत खारिज करने का हुक्म सुनाया गया है। आपको बताएं कि एडमिन जज मंजर अली गुल की जानिब से जमानतों पर यह महफूज फैसला सुनाया गया। प्रोसिक्यूशन और मुलज़िम के वकील ने जमानतों पर दलाइल मुकम्मल कर दिए। पीटीआई का एहतजाज खत्म। बुशरा बीबी और अली अमीन कहाँ हैं? हुकूमत पर सीधी गोलियां चलाने का इल्जाम। रात को आखिर हुआ क्या? इमरान रियाज ने असल कहानी बता दी। अपने व्लॉग में उन्होंने बताया कि डी चौक का धरना खत्म हो गया। रात गए वो हुआ जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। उन्होंने बताया कि इंतजामिया की जानिब से सीधी गोलियां चलाई गईं, जिसमें तहरीक इंसाफ के 8 कारकुन जाँ बहक हो गए। पोली क्लिनिक अस्पताल का डाटा शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि 28 लोगों को गोलियां लगी हैं। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं मालूम था कि सीधी गोलियां चलाई जाएंगी। आंसू गैस की शेलिंग और गिरफ्तारियों तक तो सबको मालूम था। टॉर्चर और लाठी चार्ज हो सकता है ये भी पता था। इमरान रियाज का कहना था कि जब रात 9 बजे के बाद लाइटें बंद की गईं तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ से शेल चल रहे थे, जिसके बाद बहुत सारे पीटीआई कारकुन लापता हैं और ये एक सानेहा है। पहले वज़ीर दाखिला ने इस पर वार्निंग दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुजाहिरीन की जानिब से जवाबी फायरिंग नहीं हुई। हुकूमत ने वो रास्ता इख्तियार किया जो कभी कोई हुकूमत नहीं कर सकी। एहतजाज खत्म। पीटीआई के दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ ने क्या खोया? इमरान खान के लिए रास्ते बंद। बुशरा बीबी का मुस्तकबिल क्या सब खत्म शुद? मंसूर अली खान ने बड़ी खबर दे दी। अपने व्लॉग में उन्होंने बताया कि इसके सिवा क्या मिला कि बुशरा बीबी एक नई लीडर बनकर सामने आ गई हैं और तो कुछ भी नहीं किया। आपने इमरान खान के लिए बनी हुई स्पेस का भी बेड़ा गर्क कर दिया। पीटीआई की ये फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। मंसूर अली खान ने बताया कि लीडरशिप पीछे थी। कुछ लोगों ने डी चौक पर कंटेनर वाली दीवार को भी क्रॉस कर लिया था, जिसके बाद उन कारकुनों को वापस बुलाने के ऐलानात किए गए। उन्होंने कहा एक खबर ये आ रही है कि बुशरा बीबी और अली अमीन को एक महफूज रास्ता दिया गया है। कारकुन मुंतशिर हो गए और ये पीटीआई के लिए बहुत बुरे तरीके से खत्म हुआ है। लीडरशिप ने मायूस किया। प्लानिंग नहीं थी तो निकले क्यों? फैसले का इख्तियार नहीं था तो एहतजाज क्यों किया? बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवत कहाँ थे? शौकत यूसुफजई एहतजाज पर सवालात उठाते हुए फट पड़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने फाइनल कॉल एहतजाज को लेकर पार्टी क़यादत पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पीटीआई लीडरशिप ने मायूस किया। अली अमीन के अलावा कोई लीडर सामने नहीं आया। लीडरशिप में मुशावरत और राबताकारी नजर नहीं आई। प्लानिंग का भी फुकदान था। उन्होंने सवाल उठाया कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा कहाँ थे? शेर अफजल मरवत भी गायब थे। लीडरशिप के पास फैसले का इख्तियार नहीं था तो इतने ज्यादा कारकुनों को क्यों लेकर गए? शौकत यूसुफजई ने मजीद कहा कि पहले से मालूम था कि हुकूमत डी चौक में फस्तायत का मुजाहरा करेगी। पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए कि डी चौक को ही जाने के लिए क्यों चुना गया। उन्होंने सवाल उठाया कि वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात का कहा तो क्यों नहीं किए गए? हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश पर मुशावरत क्यों नहीं की गई? बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के हवाले से उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर मानसेहरा में और महफूज हैं। अब आप बताइए इस पर आपकी क्या राय है? ग्रैंड ऑपरेशन कैसे हुआ? रात 11:37 पर क्या हुआ? गंडापुर और बुशरा बीबी कैसे निकले? कारकुन क्या चाह रहे थे? सहाफी अब्दुल कादिर ने आखिरी लम्हात का आंखों देखा हाल बता दिया। उन्होंने बताया कि कारकुन वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो पड़ाव डालना चाहते थे। कारकुनों ने तो अली अमीन गंडापुर की गाड़ी को घेर लिया था कि वहां से नहीं जाने देना। कारकुन बिखरे हुए थे, परेशान थे। अब आगे क्या करना है? एक बार फिर वही हुआ कि लीडरशिप ने कारकुनों को बिल्कुल ही क्लूलेस छोड़ दिया।
इसी लिए वो गंडापुर को भी वहां से जाने नहीं दे रहे थे। अब्दुल कादिर ने बताया कि कारकुन उनको अली अमीन की गाड़ी के पास ले गए जिसमें बुशरा बीबी भी मौजूद थी। उन्होंने बात करना चाही लेकिन बात हो ना सकी। मीडिया का ब्लैकआउट, कुछ रिपोर्ट हो या ना हो, अवाम को सब पता है। हामिद मीर का दिलचस्प तज्जिया, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में ऐसा रद्द-ए-अमल दिया कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। एक्स पर एक सारिफ ने लिखा कि इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात जो कुछ किया गया है उससे एक बात तो साबित हो गई है कि हमारी पुलिस और तमाम कानून नाफिज करने वाले रियासती इदारे पेचीदा मामलात को पुरअमन तरीके से हल करने की सलाहियत नहीं रखते। अब ये तो उनकी राय थी, लेकिन इस पर हामिद मीर ने बहुत लाजवाब रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन कमाल ये है कि अवाम को सब पता है। इस्लामाबाद हलाकतों की असल तादाद क्या इमरान खान ने वाकई संजानी धरने के लिए पैगाम दिया था? मैं छलांग लगा लूंगी, मुझे यहाँ से नहीं जाना। बुशरा बीबी के साथ क्या हुआ? बुशरा बीबी की गाड़ी कौन जबरदस्ती भगा कर ले गया? स्वामी इब्राहिम ने हकीकत से पर्दा हटा दिया, बड़ी ब्रेकिंग दे दी। अपने ताज़ा व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार स्वामी इब्राहिम ने कहा कि बुशरा बीबी ने संजानी के मुकाम पर धरने की जगह बनाने के लिए इनकार नहीं किया था। ना उन्होंने ये कहा था कि मैं इमरान खान की बात नहीं मानूंगी। बात ये थी कि इमरान खान से बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ मुलाकात करके आए थे। अब रात के वक्त उनकी मुलाकात कराई गई, स्पेशल हालात में मुलाकात कराई गई। इस हवाले से तो बहुत ज्यादा सवालात थे, जैसे कि हाई कोर्ट की इजाजत के बावजूद पीटीआई लीडर्स को नहीं मिलने दिया जाता, तो अब इस तरह रात के वक्त इन दोनों को कैसे वहां पर मुलाकात करा दी गई? और अगर इमरान खान ने रजामंदी जाहिर की है तो किन हालात में राजी हुए हैं? क्या वो किसी दबाव में थे? वहां पर क्या बात हुई है? क्योंकि ये ऑफर की गई कि हम आपको उनका वीडियो पैगाम ला देते थे। तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म या जारी? ग्रैंड ऑपरेशन की हकीकत क्या है? डी चौक की ताज़ा तरीन सूरत हाल इरशाद भट्टी ने सब बता दिया। अपने ताज़ा व्लॉग में सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार इरशाद भट्टी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च पुरस्कार अंदाज में खत्म हो गया है। बड़े बड़े दावे और वादे बड़ी बढ़ के मारने वाले अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी सुना है कि फरार होकर मनसेहरा पहुंचे हुए हैं। इरशाद भट्टी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च, एहतजाज या फिर धरना तीनों खत्म हो चुके हैं। इस्लामाबाद में जिंदगी मामूल पर आ रही है। इरशाद भट्टी ने बताया कि रात 12 बजे शदीद शेलिंग हो रही थी, गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी। इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा था। 18 झड़पों और तसादुम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च 5 काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद में दाखिल हुआ था। 50,000 से ज्यादा लोग थे। सारा दिन शेलिंग होती रही। उनको चारों तरफ से घेर कर 2 घंटे मुसलसल गोलियां चलाई गई। इस्लामाबाद पुलिस वाले कहते थे हवाई फायरिंग थी, लेकिन पीटीआई वाले कहते हैं कि सीधी फायरिंग। रियासत ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज को उड़ा कर रख दिया। आर्मी चीफ ने वजीर आजम से क्या कहा? मुनीर फारूक ने बड़ी खबर दे दी। अपने ताज़ा व्लॉग में सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार मुनीर फारूक ने कहा कि दोनों शख्सियात अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी इस्लामाबाद से फरार हो गए, वहां से भाग गए। मुनीर फारूक ने बताया कि पाकिस्तान की रियासत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत जोरदार जवाब दिया है। जब शुहदा के जनाजे पढ़े गए तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वजीर आजम वहाँ मौजूद थे। उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो दिल बर्दाश्त थे। उन्होंने वजीर आजम के साथ होने वाली बातचीत में कहा कि इन शुहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाकिस्तान की रियासत बहुत मजबूत है। जैसे वजीर आजम ने कहा कि ये शरपसंद अनासिर हैं, आर्मी चीफ ने भी कहा कि इन शुहदा का बदला लिया जाएगा और उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। मुनीर फारूक ने कहा कि आपने फिर देखा कि दोपहर को जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा कि आईजी इस्लामाबाद से कहा है कि इन हालात को अपने तरीके से निपटें। इसके बाद इस्लामाबाद के ब्लू एरिया और दीगर इलाकों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, ब्लैक आउट किया गया और जिस सख्ती से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के 1500 से ज्यादा एहलकार शामिल थे।